हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि माया अनुपमा की माँ से कहती है कि वो अनुपमा को समझाए और संभाले, क्योंकि अब अनुज जो है वो लौट के नहीं आएगा अनुपमा के पास। तब अनुपमा की माँ माया से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात बता दूं कि अनुज के पास अभी भले अनुपमा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा रास्ता उसके लिए खुल जाता है। वो कहती है कि अनुज के दिल में अगर अनुपमा नहीं है तो कोई और आ भी नहीं सकता है। और वो कहती है कि देखना, एक ना एक दिन ज़रूर अनुज अनुपमा एक होंगे। तब वो माया कहती है कि आपको अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। वो कहती है ऐसा लगता नहीं है मुझे, मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा। उसके बाद अनुपमा की माँ वहाँ से चली जाती है और माया जो है वो वहीं खड़ी होती है। तभी वो जब पलटती है तो सामने अनुज होता है। वो अनुज को देख के घबरा जाती है। फिर अनुज कहता है कि क्या माँ जी चली गई? तो वो कहती है हाँ आंटी जी चली गई हैं। फिर अनुज कहता है मैं भी जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। मैं अपनी दोस्त के घर का एड्रेस दे दूँगा, आप कल छोटी को वहाँ भेज दीजिएगा। तो वो कहती है आपको पक्का यहाँ नहीं रुकना है? वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है। वो कहता है कि मैं छोटी से मिलके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो रोने लगेगी। उसके बाद वो चला जाता है। तब माया कहती है आज तो आप चले गए हैं, पर आपको मैं बहुत जल्दी अपने पास बुला लूँगी। वहाँ पे अनुपमा की माँ पहुँच जाती है घर। अनुपमा उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि अनुज और छोटी कहाँ हैं? तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती है पर वो नहीं दिखते हैं। तो पूछती है कि वो लोग नहीं आए? मैं जानती हूँ अनुज मुझसे गुस्सा है और मैं जब तक नहीं मनाऊंगी वो नहीं मानेंगे। माँ आपसे क्या कहा उन्होंने? मेरे बारे में कुछ बात की? वो क्या कह रहे थे? वो कहती बताइए ना माँ, अनुज ने मेरे बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या बातें की? वो सुन नहीं रही है, बस पूछती जा रही है, पूछती जा रही है। तब अनुपमा की माँ कहती है कि अनुज ने कहा कि अनुपमा से कह दीजिए कि वो उसका इंतज़ार ना करे, और क्योंकि अनुज लौट कर अब कभी उसके पास नहीं आएगा। इस पर जो है अनुपमा जो है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो जैसे पागल सी हो जाती है, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही है। वो अनुज 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 चिल्लाते चिल्लाते ज़मीन पर बैठ जाती है। अनुपमा की माँ और भाई उसे पकड़ते हैं, संभालते हैं, पर वो जो है वो सुन नहीं रही है। वो बिल्कुल बेसुध सी हुई जा रही है। फिर जो है वो उठती है और कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। अंदर जाके काफ़ी रो रही है, अनुज अनुज कह रही है और कह रही है अनुज मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। वो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। उसके हाथ से जैसे उसकी ज़िंदगी ही चली गई हो। बात से इतना ज़्यादा तड़प रही है, इतनी ज़्यादा दर्द और दुख में है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो बस अनुज अनुज कहती जा रही है। अनुपमा की माँ और भाई पीछे बाहर से दरवाज़ा खुलवाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, अंदर बस रोए जा रही है। बाहर उसकी माँ जो है वो भी काफ़ी रो रही है। तभी वो कहती है कि मुझे बहुत अनुपमा की चिंता हो रही है। तब उसका भाई कहता है माँ आपने क्यों बताया अनुपमा को इस तरीके से, वो कितने दुख में है। वो कहती है मुझे पता है कि कब मुझे अनुपमा को क्या बताना है, क्योंकि अभी अगर मैंने उसे सच ना बताया तो वो जो है तड़प के रह जाएगी और इंतज़ार है कि मैंने अनुपमा को आधा सच बताया है और आधा ही बताऊंगी, मैं उसे और नहीं बताऊंगी। वो कहता है मतलब? वो कहती है कि मैंने वहाँ ये नहीं बताया अनुपमा को कि अनुज की आंखों में मैंने कितना ज़्यादा अनुपमा के लिए प्यार देखा है। तो बोलता है आपने ये क्यों नहीं बताया? वो कितनी ज़्यादा परेशान है। तो वो कहती है अगर मैं ये बता दूंगी तो अनुपमा उम्मीद लगा के बैठ जाएगी और उसकी उम्मीद रोज़ टूटेगी। तो उसका भाई कहता है हो सकता है आज नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर बाद तो आएंगे। तो बोलती है अगर ना आया अनुज तो अनुपमा क्या करेगी? वो तो टूट के रह जाएगी ना। फिर उसका भाई समझ जाता है इस बात को और कहता है माँ आपने ठीक किया। फिर वो लोग काफ़ी अनुपमा से खुलवाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खोल रही है। तब उसकी माँ कहती है कि अनुपमा को थोड़ा वक्त देते हैं। यहाँ अनुज भी एक अकेले अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और वो भी अनुपमा को याद करके काफ़ी तड़प रहा है। शाह हाउस में सब पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा है। तभी बापूजी कहते हैं कि किंजल से कि तुम्हारी कुछ बात हुई है अनुपमा से? कहती है कि मम्मी का फ़ोन जो है वो नानी के पास है और नानी और मामा जो है वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया था और अभी फ़ोन भी किया था। तब यहाँ पे वो कहते हैं काव्या से कि तुम जो है तुम एक काम करो, अनुज को फ़ोन लगाओ, मुझे उससे बात करनी है। तब बा कहती कि आपको उससे क्या बात करनी है? तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है? यहाँ पर वनराज कहता है अब मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मैं सुबह उसके पास गया था तो वो बिल्कुल बेसुध सी बेहाल सी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है।
तो वो कहता है कि मुझे अब बहुत चिंता हो रही है कि जब उसका फ़ोन नहीं लग रहा, अब वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं वो कुछ अपने आप को कर ना ले। इस बात से सब काफ़ी ज़्यादा परेशान और शॉक हो जाते हैं। काव्या वनराज से पूछती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे? तो वो कहता है कि वहाँ से मैं जा रहा था तो मैं अनुपमा को देखने चला गया, मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। तब वो बापूजी को देखती है तो बापूजी कहते हैं तुम वहाँ क्यों गए थे? तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे दूर रहो। उसकी चिंता करने के लिए उसकी माँ, भाई और हम सब हैं, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। उसके बाद बापूजी उठ के जाने लगते हैं और वो वनराज कहता है कि बापूजी मुझे सच में जेन्युइनली अनुपमा की चिंता है। वो कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहने की ज़रूरत है, उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर बापूजी वहाँ से चले जाते हैं तो वनराज कहता है मैं उसकी चिंता करना नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद फिर अनुपमा की माँ और भाई आके दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं पर अनुपमा दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता होते हैं कि कहीं अनुपमा कुछ कर ना ले क्योंकि उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही होती है। अनुपमा का भाई दरवाज़ा तोड़ देता है। जब वो अंदर जाते हैं तो अनुपमा ज़मीन पर बैठी होती है और कॉपी में कुछ लिख रही होती है। तो अनुपमा की माँ और भाई उसे उठा के खटिया पे बैठाते हैं। तो वो कहते हैं, वो पेपर उठाती है जब अनुपमा की माँ और देखती है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। तो वो पूछती है कि तुमने क्या लिखा है? तो कहती है आपने तो कहा था कि जो मन में है वो कॉपी में लिख दो, वही लिख रही हूँ। मुझे नहीं है जीने की इच्छा, मैं मरना चाहती हूँ। मैं कितना भी करती हूँ कम ही पड़ जाता है। पहली शादी में मैंने अपने पति से प्यार किया, बा को इतनी इज्जत दी, बच्चों को इतना प्यार किया, पर मुझे क्या मिला? बा की डांट, पति से धोखा, बच्चों से शर्मिंदगी, अब दूसरी शादी भी मेरी टूट गई। आखिर मेरे में ही कोई कमी है ना, क्योंकि बार बार अगर मेरा रिश्ता टूट रहा है तो कमी मुझ में है और किसी में नहीं। अनुपमा की ये बात सुनकर और अनुपमा को टूटा हुआ देखकर अनुपमा की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।